नमस्कार। साइकोलॉजी टॉक में आपका स्वागत है। साइकोलॉजी टॉक मनोविज्ञान की जानकारियों की एक नई श्रृंखला है। यहाँ पर आप मनोविज्ञान की जानकारियों को शॉर्ट फॉर्म में सीखेंगे और आप यहाँ पर यह भी सीखेंगे कि मनोविज्ञान का हमारे जीवन में कैसे प्रभाव होता है, या फिर यूँ कहें कि हम मनोविज्ञान की जानकारियों का उपयोग करके कैसे अपनी लाइफ में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इसलिए नई जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमें हमारे फेसबुक पेज और हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम जानते हैं कि मानव जीवन में कई समस्याएं होती हैं। अगर हमें ये पता चल जाए कि समस्या कहाँ से उत्पन्न हो रही है, जो भी समस्याएं होती हैं मोस्टली समस्याएं व्यवहारगत होती हैं, बिहेवियरल समस्याएं होती हैं, तो मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत हम किसी व्यक्ति के और खुद के व्यवहार को समझ सकते हैं। अर्थात हम ये भी समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से जनरेट हो रही है और बाद में है हम खुद की प्रॉब्लम्स को ठीक भी कर सकते हैं। इसलिए यह आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें और आप अपने मित्रों को भी साइकोलॉजी टॉक सीरीज को शेयर करते रहें। तो साइकोलॉजी टॉक सीरीज का आज का यह पहला वीडियो है, जिसमें मैं आपसे बात करूंगा सिगमंड फ्रायड के द्वारा बताई गई एक बात के बारे में। सिगमंड फ्रायड का तो नाम आपने सुना ही होगा। सिगमंड फ्रायड एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, अर्थात वो नर्वस सिस्टम की समस्याओं को देखा करते थे। तो अपने क्लिनिक में उन्होंने कई पेशेंट्स को देखा और कई पेशेंट्स में से उन्होंने देखा कुछ ऐसे पेशेंट्स होते थे जिन्हें कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स नहीं होती थे, जिसका अध्ययन खुद सिगमंड फ्रायड ने किया और अन्य डॉक्टर्स ने भी किया और पाया कि उन्हें किसी भी तरह की कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको प्रॉब्लम है। तो फ्रायड ने सोचा कि आखिर ऐसा क्या है कि इन्हें ना तो कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, ना ही न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बट उसके बाद भी प्रॉब्लम है। तो उसके बाद फ्रायड ने जब काफ़ी अध्ययन किया तो उन्होंने सोचा कि इनके माइंड में ही कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। तब उन्होंने काफ़ी सोच विचार किया और कुछ समय के बाद बताया कि व्यक्ति के अंदर एक अनकॉन्शियस माइंड होता है। अनकॉन्शियस माइंड यानी ऐसा माइंड जिसके बारे में व्यक्ति को खुद पता नहीं होता है। और फ्रायड ने इसके बारे में कहा था, अनकॉन्शियस माइंड ऐसा माइंड होता है जिसमें व्यक्ति उन सभी इच्छाओं को दमित कर लेता है जिन्हें वह वास्तविकता में पूरा नहीं कर पाता है। आपको याद होगा, हमारी खुद की लाइफ में कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम वास्तव में पूरा तो नहीं कर पाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि भूल जाते हैं। तो वास्तव में वो भूलते नहीं हैं, वो चीज़ें अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं और कॉन्शियस लेवल पर लगता है कि नहीं, उसकी हमें अब नीड नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि फ्रायड ने इस बात को कहा था और ये बात आज वास्तव में बहुत ज़्यादा हमारे जीवन पर लागू होती है, क्योंकि इस बढ़ती हुई सोसाइटी में, इस बढ़ते हुए डिजिटल एरा में लोगों की आकांक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं। लोगों की सभी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी इच्छाएं कहाँ पर अनकॉन्शियस माइंड में व्यक्ति के द्वारा दमित कर ली जाती हैं और बाद में कहीं न कहीं ये सारे अनकॉन्शियस माइंड वाली चीज़ें कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती हैं। और बताना चाहूँगा कि फ्रायड ने अर्ली चाइल्डहुड को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस दिया था। फ्रायड ने बताया था कि किसी व्यक्ति के जो शुरुआत के जीवन काल के जो अनुभव होते हैं वो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं। यहाँ तक कि तो फ्रायड ने कह दिया था कि किसी व्यक्ति के शुरू के 6 साल उसके व्यक्तित्व को डिफाइन कर देते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, ये बात जो कही गई है शुरू के 6 साल व्यक्ति के व्यक्तित्व को डिफाइन कर देते हैं, इसका वास्तव में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्यों है? क्योंकि देखिए, जब बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है तो वह कोरे कागज़ की तरह होता है, वह कुछ नहीं जानता है। सारी चीज़ें वो इस पृथ्वी पर आने के बाद ही सीखता है। व्यवहारिक रूप से बच्चा जो भी पेरेंट करते हैं उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। भले ही पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा बोलता नहीं है, पेरेंट्स जो डिस्कशन करते हैं, जो कुछ भी बिहेव करते हैं, उन सारी चीज़ों का असर बच्चे पर पड़ता है। अब यहाँ पर भी पॉइंट है, कैसे कह सकते हैं पड़ता है? देखिए भाई, आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ के बच्चे वैसे ही लैंग्वेज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत से उस तरह की टोन को
उस तरह की जो लैंग्वेज लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट होता है, उस तरह की सारी चीज़ों को वो सीख लेते हैं, फिर वैसे ही भाषा बोलते हैं। तो इसी तरह से बच्चों के थॉट्स रहते हों या बच्चों के व्यवहार रहते हों, वो कैसे डिपेंड करते हैं? वो डिपेंड करते हैं इस बात पर कि उनके सराउंडिंग में उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली, उनकी सोसाइटी किस तरह से बिहेव करती है, किस तरह से चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। तो वही सारी चीज़ें बच्चे भी सीख लेते हैं। तो वास्तव में यही होता है। और बाद में फ्रेड ने बोला था कि अगर व्यक्ति को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, यानी ना तो फिजिकल प्रॉब्लम है और ना ही न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसके बाद भी प्रॉब्लम है, तो कहीं न कहीं व्यक्ति के अनकॉन्शियस माइंड में दमित इच्छाओं की वजह से समस्याएं होती हैं। और अगर व्यक्ति के शुरुआत के जीवन पर ध्यान दिया जाए तो हमें पता चलता है कि इस तरह का जो व्यक्ति का प्रॉब्लम है वो क्यों है। तो फ्रेंड्स, आप इस बात पर गौर कीजिएगा, हमारी सोसाइटी में, हमारे घरों में जो बच्चे होते हैं उनके साथ पेरेंट्स कैसे रिएक्शन करते हैं उनकी डिमांड पर, इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि बच्चे हैं, वो चीज़ों को समझते नहीं हैं। इवन बच्चा जब बोलता नहीं है तब भी वो सीखता है, इस बात पर कभी आप गौर कीजिएगा। तो इस तरह से साइकोलॉजी में सिगमंड फ्रायड ने जो भी एक कॉन्सेप्ट दिया है अनकॉन्शियस माइंड का, इनकी और सारी थ्योरी है, और भी चीज़ें हैं, बहुत लंबा टॉपिक हो सकता है। बट आज मैं थोड़े से शॉर्ट में इस बारे में आपसे बात किया था कि अर्ली एज में जो एक्सपीरियंस होते हैं उनका हमारी पर्सनैलिटी पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर हम खुद अपने बारे में कहें तो हम फिर से अब 6 साल की उम्र में तो जा नहीं सकते हैं और चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते हैं। एटलीस्ट हम अब समझने का प्रयास कर सकते हैं खुद के बारे में भी कि हमारे साथ क्या कैसे अर्ली एज में रहा है। प्लस सबसे अच्छी बात है कि हम अपने घरों में आने वाली जनरेशन के साथ यह ध्यान रख सकते हैं कि हमें उनके साथ कैसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स करने हैं ताकि वो अपनी लाइफ में ज़्यादा ही स्ट्रांग रहें। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को फ्री रखते हैं। तो आप थोड़ा सा गौर कीजिए, उन दोनों में बहुत अंतर होता है। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस किया, शेयर किया। निश्चित ही अब आपको कुछ नए क्लू मिलेंगे जहाँ से आप खुद भी सोचना शुरू करेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस पूरे ऑडियो को सुनने के बाद आप थोड़ा सा खुद से विचार कीजिए कि आपका जो बिहेवियर है उसका रूट कॉज क्या है, कहाँ से बिहेवियरल प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। अगर आप जानने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही आप उस प्रॉब्लम से बाहर भी आ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर हियरिंग मी। आप मेरे साथ अंत तक रहिए। आपका फीडबैक मुझे अच्छा लगेगा अगर आप फीडबैक देते हैं कि मुझे किस तरह से और भी चीज़ों को आपको प्रेजेंट करना है। सो थैंक्स फॉर हियरिंग इट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट सीरीज में।